आज हम प्रेजेंट का फोर्थ टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पहचान क्या है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसकी पहचान है उसके अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं और इस वाक्य के अंदर जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य होने का समय दिया होता है, यानी कि वो कार्य कब से शुरू हुआ है, कब से जारी है, उसका समय दिया होगा। तो जो पहचान है वो यही है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएगा और जो भी वाक्य के अंदर कार्य हो रहा है उस कार्य को जारी होने के लिए जब वो कार्य शुरू हुआ है उसका समय दिया गया होगा। इसके बाद इसके जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो एक वचन के साथ तो लगाएंगे हैज बीन और बहुवचन के साथ लगाएंगे हैव बीन। सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और निश्चित समय, जैसे कि अभी पढ़ा कि उसमें जारी रहने का समय दिया होगा। अब समय में अगर निश्चित समय है तो हम सीन्स का यूज करेंगे और अनिश्चित समय है तो फोर का यूज करेंगे। अब निश्चित समय जैसे कि सुबह से अपना काम कर रहा है या 2 बजे से अपना काम कर रहा है तो ये निश्चित समय है तो हम सीन्स लगाएंगे और वो 2 घंटे से अपना काम कर रहा है, लेकिन कौन से 2 घंटे, सुबह के भी हो सकते हैं, दोपहर के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं। तो ये है अनिश्चित समय, तब हम फोर का यूज करेंगे। तो निश्चित समय के लिए सीन्स और अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ तो इसमें लगाएंगे आई के साथ लगेगा हैव, आई हैव बीन, काम कर रहा हूँ डूइंग, आई हैव बीन डूइंग द वर्क। अब 2 दिन से है, निश्चित है तो सिंस का यूज करेंगे, सिंस 2 days। तो आई हैव बीन डूइंग द वर्क सिंस 2 days। नेक्स्ट है सुरेश 2 बजे से सो रहा है तो सुरेश हैज बीन, सुरेश एक वचन है तो हम हैज लगाएंगे, हैज बीन स्लीपिंग, सुरेश हैज बीन स्लीपिंग 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। तो सुरेश 2 बजे से सो रहा है, सुरेश हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। इसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर। अगर वाक्य में नहीं दिया गया है तो हम उसमें हैज और बीन के बीच में नॉट और लगा देंगे, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। अगर वाक्य में नहीं है तो हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। जैसे किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा है तो द किसान का आएगा द फार्मर हैज नॉट बीन, नहीं है तो हैज नॉट बीन, जोत रहा है प्लोइंग, क्या जोत रहा है खेत, प्लोइंग द फील्ड। कब से, सुबह से, सुबह से यानी निश्चित समय है तो हम सीन्स का यूज करेंगे, सीन्स मॉर्निंग। तो किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा है तो द फार्मर हैज नॉट बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यानी प्रश्नवाचक वाक्य, अगर वाक्य क्या से प्रारंभ है तो पहले भी पढ़ा है हमने, तो उस क्या की अंग्रेजी हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव। तो यदि वाक्य क्या से प्रारंभ है तो हम उस वाक्य को हैज या हैव से ही प्रारंभ करते हैं, यानी सब्जेक्ट के अनुसार या तो उसमें हैज लगाएंगे या उसमें हैव लगाएंगे, लेकिन वाक्य के प्रारंभ में। अब अगर यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो सबसे पहले तो हम इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हम हैज या हैव लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन और फिर हम वर्ब लगाते हैं, यानी हैज, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन का यूज करेंगे और उसके बाद हम वर्ब यूज करेंगे। जैसे
क्या तुम 8 बजे से सो रहे हो। अब इसमें क्या शुरू में दिया हुआ है, तो हम हैज या हैव शुरू में ही लगाएंगे। तो तुम, यू हमारा बहुवचन है, तो हम हैव का यूज करेंगे, हैव यू। अब बीन लगाएंगे, क्या कर रहा है, सो रहे हो, तो हैव यू बीन स्लीपिंग। कब से, 8 बजे से, यानी निश्चित समय है, तो हम सीन्स का यूज करेंगे, सीन्स 8 o'clock। तो हैव यू बीन स्लीपिंग सीन्स 8 o'clock। इसके बाद तुम 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, तो हम सबसे पहले इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे, क्या, व्हाट। अब हम हैज या हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है हमारा तुम, यानी कि यू है हमारा बहुवचन, तो व्हाट हैव यू बीन, क्या कर रहे हो, डूइंग। 2 घंटे से, for 2 hours। कौन से 2 घंटे, सुबह के भी हो सकते हैं, दोपहर के भी हो सकते हैं, इसलिए ये अनिश्चित समय है, तो हम for का यूज करेंगे। तो what have you been doing for 2 hours। यहाँ 2 घंटे से, यहाँ doing here। what have you been doing here for 2 hours। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, मतलब उसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और उसमें नहीं भी आ रहा है, तब हम कैसे बनाएंगे। अब क्या इसमें शुरू में है, तो हमें हैज हैव तो शुरू में ही लगाना है। गीता हमारा एक वचन है, तो हम हैज गीता। अब क्या 10 बजे से सिलाई नहीं कर रही है, तो हैज गीता नॉट बीन, सिलाई करने की स्विंग, SEWING। तो हैज गीता नॉट बीन स्विंग, क्या गीता सिलाई नहीं कर रही है, कब से, 10 बजे से, तो सीन्स 10 o'clock। तो हैज गीता नॉट बीन स्विंग सीन्स 10 o'clock। तो ये थे हमारे इंटेरोगेटिव, जिसमें हम क्या शुरू में आता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा के बनाएंगे। अगर प्रश्नवाचक बीच में आता है, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे, और अगर प्रश्नवाचक भी है और वो नेगेटिव भी है, तब हम प्रश्नवाचक पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर बीन का यूज करके तब सेंटेंस को बनाएंगे। तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हमने एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव समझाया, उसके एग्जाम्पल समझे।